ज़ैफ़र साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप हुकूमत में हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं। इमरान खान साहब की वकला, उनकी बहनें, यहाँ तक कि सोहेल आफरीदी साहब, सब भी मुतमनी थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए या हो जाए। वो नहीं हुई। कुछ 7-8 दफ़ा अटैम्प्ट वज़ीर आला साहब भी कर चुके हैं। आज उनकी एक हमशीरा की मुलाकात करवाई गई है। कुछ एग्रीमेंट साइन किया है आपने, हुकूमत ने, उनकी फैमिली के साथ या वकला के साथ, या बस एक अंडरस्टैंडिंग के तहत कि आप कोई सियासी बात नहीं करेंगे तो आज आपकी मुलाकात करा देते हैं? इस पे बात हुई है। जी, बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब। पहली बात तो ये है कि अहमद अवैस साहब भी आपके प्रोग्राम में मौजूद हैं। वो मुझे यकीन है कि शायद मेरी बात से सहमत होंगे, लेकिन मुमकिन है डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो ये है कि सजा याफ्ता मुजरिम जो है, वो जेल से बैठ के सियासत नहीं कर सकता। और जेल के जो मैनुअल है उसमें वाज़ेह है कि सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो किसी भी मुजरिम या मुल्जिम, बानी तरीके इंसाफ तो मुजरिम है सजा याफ्ता, उनके कंडक्ट को देख के जो है वो तय करेगा कि उनकी कितनी मुलाकातें और किस तरह कराई जाएं। और आपको याद है कि बानी तहरीक इंसाफ मुसलसल सियासी मुलाकातें कर रहे थे और हम करवा भी रहे थे। लेकिन आपने देखा कि पिछले साल इन्हीं मुलाकातों के नतीजे में 26 नवंबर 2024 हुआ और अल्लाह ने खास करम किया, वरना तहरीक इंसाफ का तो पूरा इरादा था कि यहाँ से लाशें लेकर जाएं। अच्छा। इसी तरीके से इस मर्तबा भी उसको रिपीट कर रहे थे। और जाहिर है हमारे पास ये हमें आईन और कानून इजाजत देता है कि अगर एक शख्स जो है वो सजा याफ्ता मुजरिम हो और सजा याफ्ता मुजरिम अगर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो सजा याफ्ता मुजरिम जेल में बैठकर एक सियासी जमात कैसे चला सकता है? वो जो है वो मरकज के खिलाफ चढ़ाई की कॉल कैसे दे सकता है? यही बानी तहरीक इंसाफ थे जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि मियां साहब ने 2 सेनेटर्स को टिकट जो दी है उस पे मियां साहब के साइन है हम्म। और ये डिस्क्वालीफाई हैं, तो ये साइन नहीं कर सकते थे। अच्छा जी। और उसके बाद साकिब निसार ने उन 2 सेनेटर्स को फारिग कर दिया था और उसके बाद वो सेनेटर्स हमें दोबारा वो 2 सीटें हमें नहीं मिल सकी। हम्म। तो अगर एक डिस्क्वालीफाई शख्स 2 सेनेटर नहीं बना सकता, तो एक 14 साल सजा काटने वाला सजायाफ्ता कैदी जो है वो भला एक सियासी जमात या एक कैबिनेट या एक वजीर आला को डिक्टेट कैसे कर सकता है? तो ये हमारा एक इन प्रिंसिपल नुक्ता नजर था। फैमिली के हवाले से इसे पिछले कदगन लगी कि फैमिली ने भी सियासत शुरू कर दी थी। इवन कि पीटीआई के अपने लोग हमें कहते थे कि आप हमें तो मिलने दे नहीं रहे कि हम सियासी लोग हैं, लेकिन आप जब फैमिली को मिलवाते हैं तो फैमिली बानी तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो बातें बाहर आकर कोर्ट करती है, ये रिपोर्ट करती है, वो गलत होती है कुछ उसमें। इवन कि अलीमा खान साहब के साहिबा के हवाले से नहीं, खुद बानी तहरीक इंसाफ ने बट कहा कि मुझे मैंने सिर्फ ये ये बात बताया ना, नहीं की। आज आपने मुलाकात किन कंडीशंस पे करवाई है? फिर क्या आपको मैं क्या? उसी पर आ रहा हूं, मैं क्योंकि केस बिल्ड कर रहा हूं ना, बस जी। आखिरी 30 सेकंड अब उसी पर आ रहा हूं। तो इसलिए हमने फैमिली की मुलाकातें रोकी और उसके बाद जाहिर है हमारे आपस में बैकडोर बहुत सारे सियासी जाहिर है दोस्त होते हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं कि इस हद तक जो है एजिटेशन ना बढ़े। हम्म। और आपने देखा सोहेल अफरीदी साहब भी 2 कदम पीछे हटते हुए दिखाई दिए। और जाहिर है अगर वो 2 कदम पीछे हटे हम तो 4 कदम पीछे हट जाएंगे गवर्नर आज और इस तरह के सारे इकदाम से। तो इसीलिए आज की मुलाकात हुई और हमें ये यकीन दहानी कराई गई कि फैमिली को आप जो है मिलने दें और फैमिली का हक है। तो हमने भी जवाबन कहा कि ठीक है, फैमिली सियासत ना करे, फैमिली गलत फहमियां पैदा ना करे, वो हफ्ते में 2 दिन क्या 3 दिन भी हम मिलवाने को तैयार हैं। अच्छा तो जी। आज की मुलाकात भी ये उस बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर की पहली सीढ़ी है। अच्छा जी। अगर आपने देखा, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं मीडिया से बात जो है कुछ देर बात करूंगी। अब देखें आपस में क्या मुशावरत करते हैं। अगर ये ट्रैक पर रहे तो फैमिली का हक है, फैमिली को हम मिलवाएंगे, चाहे वो मुलजिम हो चाहे सियाफ्ता मुजरिम हो, फैमिली मिल सकती है वेलबींग जानने के मतलब ये लिए। अब आप लेकिन मॉनिटर अगर करेंगे कि अगर उनका आपका दिल करेगा तो फिर आप किसी वक्त मुलाकात रोक देंगे? अगर उनकी अब हमशीरा जिन्होंने मुलाकात की है उस्मा खानम साहिबा ने, अगर वो बाहर आकर अब मीडिया से कुछ देर बाद बात करती हैं या कल कोई बयानात सामने आ जाते हैं, तो आप फिर दोबारा मुलाकात रोक देंगे? यही आप कह रहे हैं ना? इसमें देखें, इसमें हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं। लेकिन मुनीफ साहब, इसमें हमने एक और भी सोचा है। हम काफी लचक दिखाएंगे। अगर रूटीन की हद तक वो बात करती हैं जिससे ये जाहिर हो कि जरा उन्हें सियासत उनकी जमात ने करनी है, ये उस हद तक रहती हैं, तो कोई उसमें मुजाहका नहीं है। उसमें हम भी जो है वो दरगुजर का मुजाहरा करेंगे। लेकिन अगर ये कोई इस्लामाबाद में चढ़ाई की कॉल देती हैं या बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम लाकर देती हैं कि ऑपरेशन की मुखालफत करें और दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फेडरल गवर्नमेंट अगर तय करती है और बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से वजीर आला केपीके को हिदायत चली जाती है कि आप टीटीपी के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन की मुखालफत करें, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर जो है ज़ाहिर मुलाकातों का सिलसिला जो रुक गया था पिछले 1 महीने से, दोबारा रुकने का इम्कान बढ़ जाएगा। हुकूमत का आर्ग्यूमेंटली ये है अहमद अवैस साहब कि इमरान खान साहब एक सजा याफ्ता कैदी है। अभी जो वजीर मुमलिकत है हमारे दोस्त दोस्त ज़ैफ़र रहमान साहब, वो भी ये कह रहे थे कि जेल से आप सियासत नहीं कर सकते और अगर आप ये करेंगे तो हम फिर मुलाकातें बंद कर देंगे और मुलाकात नहीं होने देंगे, क्योंकि फैमिली सियासी मामलात नहीं कर सकती और इंतशारी बयानात बाहर अगर आप लाएं और कहें जी
कि आप इस्लामाबाद KP से वज़ीर आला आ जाए और चढ़ाई कर दें इस्लामाबाद पे, तो ये तो इंतशार है, तो हुकूमत कैसे अलाउ कर सकती है? वैसे मुलाकातें आप करें, हुकूमत नहीं रोकेगी। देखिए मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ ऐसे है कि आप जब हुकूमत में होते हैं ना तो आपको ज़्यादा मैग्नेनिमिटी दिखानी होती है, और जब आप अपोजिशन में होते हैं कोई भी शख्स और पार्टी, तो ऑफिस फिर वो जैसे चर्चिल ने कहा था ना कि मैग्नेनिमिटी इन विक्ट्री एंड डिफाइंस इन डिफीट, तो वो एक फार्मूला जो है जनरली, क्योंकि अपोजिशन की हैसियत और होती है, हुकूमत के पास बेताशा अथॉरिटी होती है, स्टेट मशीनरी उसके डिस्पोजल पे होती है, तो उसको इन छोटी छोटी बातों में अब ये इतना जो है दफ़ा 144 लगा दी, रास्ते रोक दिए, सारा सिस्टम इसके ऊपर लग गया कि कितना खर्च हुआ होगा वो इससे अलग है। तो लॉजिक और रीज़न क्या था कि इमरान खान से, देखिए वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। मैं खुद इमरान खान को कई दफ़ा मिला हूँ वहाँ पे जाके जी, और वहाँ पे एक कमरे में एक ही वक्त में 5-6 जितने हजरात ने मिलना है वो इकट्ठे जाके मिलते हैं। ठीक, और वहाँ पे सर्वेलेंस आपको पता है कि इस हद तक है कि वो कैमरे और जी, रिकॉर्डिंग डिवाइस सब कुछ है, हाँ। ना अंदर कोई पेंसिल ले जा सकते हैं, ना कागज का कोई एक टुकड़ा भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल, ठीक, ताकि कोई चीज हम लिख के भी ना लेकर आए वहां पर। अच्छा, तो ऐसी सूरत में क्या वहां पे बात हो जानी, कुछ भी नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर आप इमरान जब ये नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो आप जरा उठा के वो डिटेल उस जमाने की मंगवा लीजिए, इनके पास रिकॉर्ड तो होगा कितने लोग मिलते थे और रोजाना मिलते थे उनको आके। ये ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना तवज्जो देना और इतना उसके ऊपर उसको एक हाइट क्रिएट कर देना, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी विजडम है। नहीं, बट सर, बट अहमद अवैस साहब एक आर्गुमेंट है सर, क्योंकि आप वकील हैं, मुझे जरा इसमें मेरी रहनुमाई भी कीजिए। अगर मियां नवाज शरीफ अपनी मुलाकातों में ये कहते कि भाई आप धावा बोल दें इस्लामाबाद के ऊपर और आप लश्कर ले आए, तो हुकूमत उनकी मुलाकातें भी इस प्रेटेक्स्ट पे बंद कर सकती थी उस वक्त कि जी मियां नवाज शरीफ साहब तो जी इंतशार फैला रहे हैं, अपनी जमात को कह रहे हैं कि धावा बोल दो इस्लामाबाद पे। खान साहब फाइनल कॉल, लास्ट कॉल, इस टाइप की चीज़ें जब उनकी अपनी हमशीरा के जरिए, वकला के जरिए बयानात बाहर आएंगे तो हुकूमत कहती है उससे इंतशार फैलता है। इसको रोकने के लिए हम जस्टिफाइड हैं कि हम इमरान खान साहब की मुलाकात बंद करें। अगर PTI के दोस्त इससे ये नहीं फैलाते तो फिर बेशक करें मुलाकात। मेरा ख्याल है अभी भी कि देखिए जो लीडरशिप इनकी बाहर है वो इतनी इमेच्योर है हर लिहाज से, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, एंड कहते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। जी,